हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, किसान क्लासिक पाइप्स एंड फिटिंग्स, खुशबूदार स्वादिष्ट ख्वाब इलायची और श्री मेडिशान हॉस्पिटल रायपुर। नमस्कार, मैं हूं संध्या और हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आपका स्वागत है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। पर आपके इस सपने को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल काफी अहम रोल अदा करता है। वो न सिर्फ आपके घर के सपने को साकार करने के लिए तत्पर है, बल्कि उसने लाई है ऐसी कई योजनाएं जो उस तक आपकी पहुंच को आसान बनाती है। आज हम आशियाना में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कई लाभकारी योजनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त सोनमणि वोरा जी। वोरा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी, गृह निर्माण मंडल ने 10वां साल है, 9 साल पूरे कर लिए। पहले तो सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सो मच। 10 साल कितने यानी 9 साल कितने चुनौतीपूर्ण रहे आपके लिए? जी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जन्म जो है 10 साल पहले हुए और तब से लेके ये जो यात्रा है गृह निर्माण मंडल के लिए सीखने का भी रहा और बहुत एक व्यापक अनुभव जो ही 10 साल में हमें मिली। और हम लोग ने ये पाया कि बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि किफायती दर पे लोगों को मकान उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 10 साल में मैंने जैसे कहा कि हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत अनुभव लिया, लेकिन काफी हद तक लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप एक जो आशियाना की जो उनका सपना होता है उसको पूरा करने में हम लोग सफल रहे। जी, अपना घर हर एक का सपना होता है, तो ये आशियाना कौन कौन सी योजना है गृह निर्माण मंडल? जी, पिछले 10 साल की जो हमारे जो अनवरत यात्रा है, इसमें हमारे मंडल के अधिकारी कर्मचारियों ने और हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो मंत्री है, मंत्री महोदय और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है, इन सब के मार्गदर्शन में हम लोग ने एक व्यापक कार्य योजना जो है लोगों के सामने रखे। सबसे पहले हमारे जो 2-3 स्कीम आई वो है अटल आवास योजना, जो विशेषकर 1 बेडरूम के जो योजना थी। हम लोग ने जब वो योजना प्रारंभ किया 1,10,000 में एक मकान देने की जमीन के साथ, तो बहुत ही अच्छा सफलता उसमें पे। आज लगभग 10,000 मकान इस योजना में हम लोग ने निर्माण किया। इसके अतिरिक्त दीनदयाल आवास योजना भी लाई गई, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, LIC जो हम बोलते हैं, उनको टारगेट करते हुए इस योजना को लाई गई। और आज लगभग 17,000 मकान जो है इस योजना के तहत लोगों को मुहैया कराई गई। इसके अतिरिक्त हम लोग ने सामान्य आवास योजना भी समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में लागू किया और आज लगभग 40,000 मकान सामान्य आवास योजना में सभी वर्गों के लोगों के लिए निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त और कतिपय योजना हम लोग ने लाया और 2012 में सबसे महत्वाकांक्षी योजना अटल बिहार योजना हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए इसको जो है लाया गया है। इसमें आगामी 12 से लेके 17 तक लगभग 1 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और अभी जब हम ये दूसरी साल हमारा चल रहा है, लगभग 20,000 मकान इस समय निर्माणाधीन है। और इस प्रकार देखा जाए 85,000 आवास निर्मित और निर्माणाधीन लोगों का जो एक सपना है उसको पूरा करने के लिए गृह निर्माण मंडल जुड़े हुए हैं। मैं 10 साल की इस जब मुकाम पे हम पहुंचे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब विभिन्न प्रदेशों में हमारे देश के गृह निर्माण मंडल, क्योंकि घाटे में प्राय देखा जाए कि सरकारी जो संस्था है वो घाटे में चले जाते हैं, तो बहुत प्रदेशों में गृह निर्माण मंडल को जो है बंद किया गया। परंतु यहाँ पे नए राज्य बनने के बाद 2004 में पुनः जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जन्म हुआ। और आज हमें बहुत खुशी है बताते हुए कि हम घाटे में नहीं है इतना कार्य करने के बाद। और
निरंतर जो है हम लोगों ने अपने कार्यों में और अपने जो क्षमता में और अपने जो प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है इसमें हम लोग ने इजाफा किया है। आज हमारे जो डिजाइन है, हमारे जो लेआउट है, हमारी जो संरचना है बेहतर से बेहतरीन जो है होने लगे है। और इस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें और बहुत आगे जाना है, क्योंकि लोगों को और बहुत कुछ हमको मुहैया किया जाना है। लेकिन जो हमारे सामाजिक सरोकार के साथ साथ जो पर्यावरण के प्रति जो हमारा जवाबदेही है उसको भी ध्यान में रखते हुए या अन्य जो सुविधाएं कॉलोनी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसको देने में बहुत ज्यादा ध्यान जो है अभी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी, एक सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ रहे हैं। अटल विहार योजना की विशेषताएं क्या है और कहां कहां उपलब्ध हो सकता है ये? जी, अभी तक ये होता था कि जो जिला मुख्यालय है वहीं पे गृह निर्माण मंडल आवास का योजना लाते थे, परंतु अटल विहार योजना एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या ऐसे बड़े गांव जो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पास है और जहां पे बहुत संभावनाएं हैं, आवास की मांग है, ऐसे बड़े ग्राम में भी, या जो हमारे तहसील मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, जहां प्राइवेट बिल्डर जनरली जाते नहीं है, ऐसे जगहों में भी जो आवास की मांग है उसको ध्यान में रखते हुए अटल विहार योजना लाई गई है। अटल विहार योजना में सभी वर्गों के लिए वहां पे प्रावधान है। उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हैं और केवल 5%, 1 लाख में से 5% अर्थात केवल 5000 मकान हम उच्च आय वर्ग लोगों के लिए वहां निर्माण करेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर और जो निम्न आय वर्ग के लोगों के जो मकान होते हैं उसका जो निर्माण लागत है और जो विकास की जो लागत है वो दोनों आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि उससे कम में हम उनको एक्चुअली आवास मुहैया कराते हैं। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, जो मध्यम आय वर्ग और जो उच्च आय वर्ग का जो मकान हम देते हैं उनमें से एक हिस्सा जो है इन वर्गों के लिए जाते हैं। तो हम ये हमेशा मानते हैं कि गृह निर्माण मंडल में यदि किसी ने मकान खरीदा है, विशेषकर मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के लोग, तो उन्होंने केवल अपने लिए आवास नहीं खरीदा है और दूसरे के सपना को पूरा करने में बहुत मदद किया है। तो इस प्रकार क्रॉस सब्सिडाइजेशन और जो निम्न आय वर्ग लोग हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए हम लोग ने इंटरेस्ट सब्सिडी का ही प्रावधान रखा है। तो ये भी सुविधा जो है इन वर्गों के लोगों के लिए है। हमारे कॉलोनी का एक और विशेषता है जो दूसरे से हमें अलग करता है, वो है कि सभी वर्गों का, सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व आप हमारे कॉलोनी में देखेंगे। वो आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग में अलग अलग श्रेणी जो है, उच्च आय वर्ग, कलाकार, लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे जो निःशक्त जन है उनके लिए भी हम लोग ने प्रावधान रखा है। महिलाएं, जो विधवा है, एकाकी महिला है, इस प्रकार से जो है सामाजिक सरोकार को भी ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलोनी को बसाने की हम लोग योजना बनाते हैं। और जो बुनियादी सुविधाएं है ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आप देखेंगे बड़े बड़े कॉलोनी में शैक्षणिक सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, खेलकूद का भी हम लोगों ने नई पॉलिसी बनाई है। तो अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ने सामुदायिक भवन, क्लब हाउस, और अब हाल ही में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, इसलिए PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारी सुविधाएं हम विकसित कर रहे हैं। जी, यानी बहुत सारी सुविधाओं के साथ आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं। हर सुविधा और विशेषता गृह निर्माण मंडल दे रहा है लोगों को। आगे भी वो रासर हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है।
और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन 1 लक्ष्य अनेक। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ, EMI मतलब कई साल लोन चुकाने तक घर बैंक का, और EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे नहीं रहना इस सड़क में, मैं चली। कहाँ से बनवाऊं तेरे लिए ताजमहल, पता है? अरे ढंग का घर तो लेके दे नहीं सके और ताजमहल की बात करते हो। क्या हुआ? झगड़ा। चल बाहर और हटा अपना फालतू सामान यहाँ से। ये सड़क तूने खरीद रखी है क्या? ये मेरी जगह है। क्या हुआ? झगड़ा 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 झगड़ा, ये झगड़ा बंद करो। अब राजीव आवास योजना के तहत सरकार घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, अपना शौचालय और पक्की सड़कें भी उपलब्ध करा रही है। अब रोज की समस्याएं गायब। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? अब नो झगड़ा। New County offering the best 18 acres in Chhattisgarh's upcoming capital. 279 designer bungalows or 410 exclusive apartments to live in. Avinash New County, Avinash Group. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोक सेवा और पारदर्शी प्रशासन की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम। समृद्धि ऑनलाइन सेवा, रिक्त आवास भवन, संपत्ति के बारे में जाने घर बैठे, बिना मंडल के दफ्तर आए। 24 घंटे में कभी भी घर बैठे देखें मंडल की वेबसाइट या कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पर। सोमवार से शनिवार प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक। हम मकान नहीं घर बनाते हैं, पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं। सफलता एवं विश्वसनीयता की शानदार 10 वर्ष। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो विचार को मूर्त रूप देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उनका ये सपना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के रूप में पूरा हुआ है। परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण शीघ्र होने जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण से उज्जैन और देवास शहरों सहित क्षिप्रा अंचल में बसे 150 से ज्यादा गांवों में पीने का पानी सुलभ होगा। साथ ही उज्जैन, देवास, पीथमपुर, नागदा और सांवेर सहित उपनगरीय क्षेत्र के अनेक छोटे बड़े उद्योगों को जल की आपूर्ति हो सकेगी। इस अंचल का भूजल स्तर भी बढ़ेगा और कुओं तालाबों को नया जीवन मिलेगा। कृषि उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए भी इससे पर्याप्त जल सुलभ होगा। 2 पवित्र नदियों का ये पहला मानव निर्मित संगम स्थल एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल भी बनेगा। परियोजना के अगले चरणों में काली सिंध, पार्वती और गंभीर नदियों के नर्मदा से जुड़ जाने के बाद मालवा अंचल फिर से डग डग रोटी, बग पग नीर की ओर बढ़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सपनों का घर के बारे में। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त सोनमणि वोरा जी। वोरा जी, हम बात कर रहे थे आम लोगों को कई बार पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती। जानकारी किस तरह से मुहैया हो सकती है? आप तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं लोग? जी, जो हमारे ट्रेडिशनल जो व्यवस्था रही है, एक तो जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से लोग जानकारी पहले भी ले सकते थे। दूसरा है जो हम समय समय पर जो विज्ञापन मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाते हैं, न्यूज़पेपर्स में लाते हैं, परंतु अभी हाल ही में हम लोग ने उसको और अपडेट कर दिया है। हमारे वेबसाइट जो www.cghb.gov.in ये देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत पारदर्शी व्यवस्था जो है वहाँ पे की गई है। तमाम जानकारियाँ पूरे वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त हम लोग ने 2-3 और चीजें की। एक तो ई आवास करके एक सॉफ्टवेयर हम लोग ने डेवलप किया है, जिसमें हमारे जितने हितग्राही है उन सबका डाटाबेस जो है हमारा तैयार हो गई है। अब एक एक घर का एक एक जानकारी जो है हमारे पास है, जो पहले नहीं था, मैनुअली था। उसी में हम लोग ने एक बेनिफिशियरी पोर्टल बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आने वाला समय में लोग मकान खरीदेंगे, उनको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा और जिसमें पासवर्ड भी रहेंगे, तो अपना एक अकाउंट उनका हो जाएगा। और जो पुराना हितग्राही है उनको अभी हम भेजने का व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से, तो जैसे जैसे लोग उसको लेंगे तो अपना अकाउंट क्रिएट होगा, उसमें तमाम जानकारी, फॉर एग्जांपल जैसे इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट कब है, उनको एसएमएस अलर्ट भी आएंगे। और जैसे बहुत हमारे हितग्राही जो बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल रायपुर से भी बाहर है, कुछ लोग प्रदेश से बाहर है, कुछ लोग देश से भी बाहर है, तो ऐसा लोगों को लगता है कि मेरा घर कहाँ तक पहुंचे, तो वो देखने के लिए भी हमने ये व्यवस्था रखी है कि एक हर महीने उसको फोटोग्राफ्स भी हम अपलोड करेंगे, सो दैट वो व्यक्ति बाहर से भी इंटरनेट में जाके अपना अकाउंट खोल के वो देख सकते हैं। और बाकी जैसे उनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लीजिए एक्स अमाउंट देना था, पूरा दे नहीं पा रहे हैं, तो कुछ अमाउंट भी अब देके तो उसका कैलकुलेशन सारी चीजें जो है उस व्यवस्था हो जाएगी। सेकंड जो है हम लोग ने बहुत जो एक व्यवस्था बनाई है समृद्धि ऑनलाइन। समृद्धि ऑनलाइन बहुत ही कॉम्पिटिटिव व्यवस्था है। आप उसको देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में जाके समृद्धि ऑनलाइन में घर खरीदने से पहले सभी जानकारी, फॉर एग्जांपल जैसे एक व्यक्ति जानना चाहते कि साइट प्लान कैसा है, या उसका लेआउट कैसा है, और घर का बिल्डिंग डिजाइन कैसा है, बिल्डिंग प्लान कैसा है, तो सारे जानकारी उसमें है। और यदि वो घर ऑलरेडी तैयार है, वो कैसा दिखता है, उसका सारे फोटोग्राफ्स हम लोग अपलोड कर दिया है। तो ये सब जानकारी लेने के बाद वो व्यक्ति जो है निर्णय कर सकते हैं। उसमें और बहुत सारी सुविधाएं है, मतलब क्वेरी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज उनके बजट 15 लाख है, तो इफ क्वेरी डालते हैं कि 15 लाख के कितना मकान या फ्लैट्स उपलब्ध है, तो सारे जानकारी आ जाएगा, जिले वाइज आ जाएगा, स्थान वाइज आ जाएगा, या उनका जो जरूरत दूसरा है कि कारपेट एरिया के हिसाब से वो सर्च कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं समृद्धि ऑनलाइन में है। थर्ड हम लोगों ने किया कि जिनको इंटरनेट या उसका एक्सेस नहीं है, उनके लिए एक फोन कॉल से भी हो सकता है। अर्थात घर बैठे आप एक फोन कॉल करिए और हमारे जो टोल फ्री नंबर से 1800 200 6013 अथवा 1800 233 0555, इन दोनों में आप सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे शाम तक, सोमवार से शनिवार तक आप फोन करके इन जानकारियों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब से हमने ये टोल फ्री नंबर जारी किया है, हमें बहुत खुशी है। डेली लगभग 700 to 800 कॉल्स जो है हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे कॉल सेंटर बहुत बिजी जा रहे हैं अभी इस समय। और ये दर्शाता है कि लोगों का हाउसिंग बोर्ड के प्रति जो है बहुत विश्वास है। और इससे हमें एक डिमांड सर्वे भी समझ में आ रहे हैं कि किस एरिया में हमें और जो है फोकस करने की आवश्यकता है, या कहाँ पे और नई कॉलोनी लाने की आवश्यकता है। तो ये तमाम सुविधाएं देने के साथ साथ फरवरी 2014 जब अब हम बैठे हुए हैं, पूरे महीना भर हम लोग ने सबके लिए आवास, इस थीम के साथ जो है आवास मेले विभिन्न जिलों में हम लोग उद्यापन कर रहे हैं। और अभी रायपुर में सबसे बड़ा जो है आवास मेले का आयोजन होने जा रहे हैं, जो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगे। 25 फरवरी को हमारे मुख्यमंत्री महोदय उसका उद्घाटन करेंगे, और 28 फरवरी को हमारे माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा उसका समापन प्रस्तावित है। तो इसमें केवल हाउसिंग बोर्ड ही नहीं, हाउसिंग बोर्ड से जुड़े हुए जो तमाम निर्माण एजेंसी है, फॉर एग्जांपल जैसे टाइल्स, तो लोगों को ये भी एक जागरूकता की दृष्टि से वो देखे कि टाइल्स का भी कितना क्वालिटी हो सकता है, कितना वैरायटी हो सकता है, या क्या उसमें फायदा हो सकता है। सैनिटरी जो आइटम्स है या जो अन्य आइटम्स है, जैसे कलर पेंट्स की बात है, तो सभी को हम बुलवाए हैं। इसमें क्रेडाई, CII, इस प्रकार के जितने संस्थाएं हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, NRDA और प्लस हमारे जो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको भी हम लोग इसमें बहुत पारदर्शिता है, साथ में चॉइस भी है लोगों के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी चर्चा, आप कहीं मत जाइए, हम चल लौटते हैं।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोक सेवा और पारदर्शी प्रशासन की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम समृद्धि ऑनलाइन सेवा, रिक्त आवास भवन, संपत्ति के बारे में जाने घर बैठे, बिना मंडल के दफ्तर आए, 24 घंटे में कभी भी घर बैठे देखें मंडल की वेबसाइट या कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पर सोमवार से शनिवार प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक। हम मकान नहीं घर बनाते हैं, पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं। सफलता एवं विश्वसनीयता की शानदार 10 वर्ष। ग्राम छोटे कटेकोनी ढबरा जांजगीर चांपा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु घासीदास महोत्सव में समस्त अतिथियों का शत अभिनंदन स्वागत। समस्त ग्रामवासी छोटे कटेकोनी ढबरा। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अरे वाह, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक, सबका सम्मान। हृदय रोगों का संपूर्ण उपचार एवं परामर्श। संपर्क 8821818181। हर क्षण महत्वपूर्ण है। MMI नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लालपुर, रायपुर। नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, ये हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए। देश में पहली बार महिलाओं के लिए बनाई गई विमेन्स कोर्ट्स गुजरात में। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मिशन मोड पे आगे बढ़ना है। कन्या केळवणी रथ, स्कूलों में लड़कियों का 100% नामांकन गुजरात में। हमारी नारी, जिसको हमने होम मेकर के रूप में देखा है, अब समय की मांग है हम हमारी देश की नारी को नेशन बिल्डर के रूप में देखें। देश में पहली बार महिलाओं के हाथ में दिए 1700 करोड़ के कारोबार गुजरात ने। शिक्षा से ना वंचित है, बेटी यहाँ सुरक्षित है, करियर भी सुनिश्चित है, उसकी जीत है। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। तभी तो आज देश में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और कहां? गुजरात में। दूध में भी मिलावट, खाने में भी मिलावट। ज्वाला के शुद्ध मसाले। थैंक गॉड, कुछ तो शुद्ध है। के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त स्वर्णमणि मोरा जी। हम बात कर रहे हैं आशियाने के बारे में, आपके सपनों के घर के बारे में। लेकिन इससे पहले सर, मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं, DPR, कलेक्टर, IAS। कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी एक कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आपने अपना काम पूरी सरलता से अच्छी तरह से निभाया। देखिए, सभी पद जो है महत्वपूर्ण है और एक अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए कि अच्छे से अच्छा काम करें और अपने रूटीन ड्यूटी के साथ साथ जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, ये दिखाने का भी आपको मौका मिलता है। और ये लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो सभी के समन्वय से ही बैलेंस करते हुए जो है काम में जो है अच्छा परिणाम मिलता है। तो ऐसे मानते हुए हम हमेशा काम किया है और हमेशा बेहतर परिणाम देने के लिए प्रयास किया है। जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन चलिए सर, जाते जाते आप दर्शकों को, लोगों को, आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे एक घर खरीदने के लिए? मैं कहना चाहूंगा कि गृह निर्माण मंडल को जिस प्रकार से पिछले 10 साल में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, भागीदारी निभाई है, आइए आप और हम मिलके इसको और बेहतर करें। बेहतर डिजाइन, बेहतर साइट प्लान और बेहतर जो है घर है, अच्छे घर, क्योंकि किफायती घर के साथ साथ अच्छे घर देना भी एक चुनौती है। जिस प्रकार से मूल्य वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार से जमीन मिलना अब मुश्किल हो रहा है, जिस प्रकार से नई भू अर्जन नीति आई है, तो उसके बावजूद जो है हम आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप आशियाना मुहैया कराने का जो है एक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश किया है। तो आपका अच्छा फीडबैक हमें मिले। हमारे घर में आप जरूर इस दौरान भी अगले 15 दिन में हम लोग ने काफी पैकेज घोषणा की है, इसका जरूर फायदा लीजिए और हमारे मकान, हमारे आवास
जो है आप प्राप्त करके एक खुशहाली का जो है एक नई जो है जीवन का आरंभ करें। और हमारा जो टैगलाइन है कि मकान नहीं घर बनाते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी का रिश्ता बुनते हैं, तो हम मानते हैं कि केवल 3 पीढ़ी के लिए घर नहीं बनता, यह आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट है, एक खुशहाली का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं छत्तीसगढ़ बिजली मंडल की ओर से आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। जी, यानी कि सस्ता के साथ सस्ते घर के साथ एक गुणवत्ता वाला घर भी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। जिस तरह से वोरा जी ने बताया कि सस्ता घर नहीं, गुणवत्ता वाला घर भी है, आपका सपनों का घर है, आपके सपने, हर सपने इस घर में पूरे हो सकते हैं। तो आप जाइए, टोल फ्री नंबर भी है, वेबसाइट भी है और आवास मेला भी आयोजित हो रहा है। तो आप यहाँ पर जाकर सारी जानकारी उपलब्ध यहाँ से मिल सकती है आपको। चलिए, इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by साई बाबा नेत्र चिकित्सालय फाफाडी रायपुर। लेजर उपचार एवं समस्या नेत्र समाधान आधुनिक मशीनों द्वारा बनाए अपने सपनों की आशियाने को और भी